हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। इसमें हम राउल्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ठीक है ना। अब ये दोनों वोलाटाइल हैं, ठीक है, दोनों वोलाटाइल लिक्विड है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे पी ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, और जीटा ए या एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। बी का आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, और एक्स बी या जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी या लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। विलियन में बी का मूल प्रभाज एक्स बी, ये सब चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम में। और पी टोटल क्या है, विलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है। अब जो वाइपर फेज यहाँ पे आ गई किसकी, ए की और बी की, इनमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना मान लो, वाई ए, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना मान लो, वाई बी, ठीक है। तो वाई ए और वाई बी क्या है, वाष्प प्रावस्था में ए और बी के मोल प्रभाज, वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। उसके लिए भी हमने ये फॉर्मूला बना रखा है, पहले भी बता चुके हैं राउल्ट लॉ की पहली वीडियो में। पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, या पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। इसको ट्रांसफर कर लिए तो वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, वाई बी इक्वल टू क्या हो गया, पी बी अपॉन पी टोटल। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा कि एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन आर 200 मिलीमीटर Hg एंड 415 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन। दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो क्या कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg और 415 मिलीमीटर Hg है। गणना करना क्या कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन है। तो यह जो विलयन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, यानी पी टोटल निकालना है। उसके बाद वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव का, कौन कौन से अवयव है, क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमेथेन है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमेथेन का, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करें, पहले हम दोनों का मोल निकालें। किसका मोल निकालें, मोलर क्लोरोफॉर्म का भी और डाइक्लोरोमेथेन का भी। तो पता है मोलर मॉस ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होता है, मोलर मॉस ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। मोलर मास या अणुभार निकालें, सबको आता है। यहाँ देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 3 क्लोरीन है तो 3 से गुणा कर दोगे, आ जाएगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। ऐसे ही मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन का अणुभार कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 2, क्लोरीन का 35.5। अब इसमें देखो 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 85 ग्राम मोल इनवर्स ये डाइक्लोरोमेथेन का अणुभार मिल गया। अब मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो, मास अपॉन मोलर मास, मोल की संख्या बराबर भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का भार कितना दिया, 25.5 ग्राम, और क्लोरोफॉर्म का अणुभार मोलर मास 119.5, ये ग्राम में, ये ग्राम मोल इनवर्स में, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर आएगा इतना मोल।
ठीक है ना। ऐसे ही मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन क्या करोगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है डाइक्लोरोमेथेन का 40 ग्राम, मोलर मास कितना है डाइक्लोरोमेथेन का 85 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कटेगा, ये मोल ऊपर जाएगा और 40/85 कितना हो जाएगा 0.47 मोल। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन निकाल लें। सॉल्यूशन में विलेन किसका है, क्लोरोफॉर्म का है और डाइक्लोरोमेथेन का ये सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों का हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। मोल निकल गया, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज निकाल लें। तो अब देखो पहले किसका मोल प्रभाज निकालें, क्लोरोफॉर्म का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जीटा क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलेन में, किसी भी घटक का, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जिस घटक का, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका हम मोल ऊपर लिखेंगे। तो किसके मोल ऊपर, क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म के मोल ऊपर लिखेंगे बटा कुल मोल। कुल मोल मतलब क्लोरोफॉर्म का भी मोल, ये हो गया क्लोरोफॉर्म का मोल, प्लस किसका, डाइक्लोरोमेथेन का मोल, मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के मोल कितने आए थे, 0.213 और डाइक्लोरोमेथेन यहाँ पर ये 0.213 और प्लस डाइक्लोरोमेथेन का मोल 0.470। ठीक है। अब ये आ जाएगा 0.213 अपॉन, इसको जोड़ने पर 0.213 0.683। सॉल्व करने पर कितना आया 0.311। ये क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब इस विलेन में दो ही घटक हैं, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन। तो अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन मिल गया और डाइक्लोरोमेथेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, हमको क्या निकालना है, डाइक्लोरोमेथेन का मोल फ्रैक्शन। तो 1 माइनस क्या कर दिया जाएगा, 1 माइनस क्या कर दो, डाइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन 1 में से लेस कर दो। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज मिल जाएगा। या तो ऐसे निकालो या तो सीधे 1 में से लेस करके निकाल लो। ठीक है। तो 1 माइनस ये क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.311। तो 1 में से इसको लेस करने पर कितना आ रहा है 0.689। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन मिल गया और ये डाइक्लोरोमेथेन का मोल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है। अब दोनों का प्योर स्टेट में हमको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर, दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है। तो हम क्या निकाल लें, दोनों का पार्शियल प्रेशर, दोनों का आंशिक वाष्प दाब निकाल लें। ठीक है, तो नोट हो गया। तो अब इसके बाद क्या करें, पहले किसका हम आंशिक वाष्प दाब निकालें, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ कितना होगा निकाल लें, CHCl3। तो राउल्ट के नियम से निकालिएगा, क्या होता है P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जिस कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे निकालते हैं। किसी भी घटक का हम आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे रखा है 200 मिलीमीटर Hg। ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना आया, क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज आया 0.311। ठीक है। तो अब
क्या करिएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल वेपर प्रेशर, क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब कितना आया, 62.2। अब यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म का तो कोई यूनिट होता नहीं है, सॉरी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक होता नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। अब यहाँ पे जो यूनिट वेपर प्रेशर की होगी वही यूनिट पार्शियल वेपर प्रेशर की हो जाएगी, कितना, मिलीमीटर Hg। ठीक है, अब ये हमने क्या निकाल लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ पर दूसरा वेपर किसकी बनेगी, दूसरी वेपर है डाइक्लोरोमेथेन की, उसकी पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है। तो अब डाइक्लोरोमेथेन का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इन द सॉल्यूशन। डाइक्लोरोमेथेन का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब कितना दिया है, 415 मिलीमीटर Hg, और डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कितना आया था, 0.6899 आया था। ये मोल फ्रैक्शन, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो जो यूनिट इसकी होगी वेपर प्रेशर की, वही यूनिट पार्शियल वेपर प्रेशर की भी हो जाएगी। तो इसको देखो ये क्या निकल रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन का आंशिक वाष्प दाब कितना आ गया, 285.5 मिलीमीटर Hg। तो अब देखो क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमेथेन दोनों का वेपर फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया। अब पूरे सॉल्यूशन का वाष्प दाब, कुल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल मतलब क्या हुआ, यही जो पहला चीज हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के विलेन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। विलेन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। अब दोनों घटक कौन है, एक है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म के आंशिक दाबों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो विलेन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब कितना आया था, 62.2 मिलीमीटर Hg, और डाइक्लोरोमेथेन का पार्शियल वेपर प्रेशर आया है, आंशिक वाष्प दाब आया है 285.5 मिलीमीटर Hg, और विलेन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए 347.7 मिलीमीटर Hg। तो क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछा था वो सॉल्व हो गया। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये जो वेपर फेज है इसमें क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और डाइक्लोरोमेथेन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये निकालना है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। पहले हम क्या निकालें, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर Pa = Ya × P टोटल, यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना होता उसके लिए ये फॉर्मूला Pa। तो A को हमने क्या माना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, Ya, मतलब Ya। A की जगह हमने क्या ले रखा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन
वाष्प अवस्था में क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज, उसके बाद क्या आएगा पी टोटल, विलयन का कुल वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्रावस्था में निकालना है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब बटे विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आई थी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 62.2 मिलीमीटर है जी। अब ये टोटल वेपर प्रेशर कितना आया था 347.7, ठीक है ना। अब ये दोनों मिलीमीटर है जी में है, ये भी मिलीमीटर एच जी और ये भी क्या है मिलीमीटर एच जी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज कितना आ गया 0.178, ठीक है ना। अब इस वेपर फेज में दो ही कंपोनेंट है, क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमेथेन है। तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया, दूसरे का कैसे निकालोगे, 1 माइनस लेस कर दोगे, ठीक है, 1 माइनस पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो अब किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज निकालना है। तो 1 माइनस क्या कर दिया जाएगा, दूसरे कंपोनेंट का मोल प्रभाज, दूसरे घटक का मोल प्रभाज, दूसरा कंपोनेंट कौन है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो 1 माइनस क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा हमको, वाष्प प्रावस्था में डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इन वेपर फेज कितना आ गया 0.822 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो अब देखो इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन हम कर लें। कह रहा है कि एट, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, एक लिक्विड लिया बेंजीन, एंड बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और दूसरा ले रखा है टॉल्वीन, टॉल्वीन भी लिक्विड है, टॉल्वीन भी वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। दोनों के मोल, दोनों के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना दे रखा है 400 मिलीमीटर Hg एंड 200 मिलीमीटर Hg, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट, गणना कीजिए, क्या गणना करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.78 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉल्वीन, ठीक है। टॉल्वीन का फॉर्मूला C6H5CH3 और दूसरी चीज क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ये निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन में 298 केल्विन ताप पर क्या दे रखा है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और दूसरा वोलाटाइल लिक्विड क्या है, दूसरा वाष्पशील द्रव क्या है टॉल्वीन। बेंजीन और टॉल्वीन के वाष्प दाब क्रमशः कितना दे रखा है 400 मिलीमीटर Hg और 200 मिलीमीटर Hg, शुद्ध अवस्था में इन दोनों के वाष्प दाब दे रखे हैं, ठीक है। पी नॉट इसका, पी नॉट इसका। अब क्या निकालना है कि कह रहा है कि 0.78 ग्राम बेंजीन, ठीक है, और 0.92 ग्राम 0.92 ग्राम क्या मिलाया टॉल्वीन, टॉल्वीन का फॉर्मूला C6H5CH3 को मिलाने पर जो विलयन है उसका वाष्प दाब क्या होगा निकालना है, और वाष्प प्रावस्था में दोनों का मोल प्रभाज भी निकालना है। तो ये दो पार्ट है क्वेश्चन के, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल प्रभाज निकाले, किसका, क्लोरोफॉर्म का, सॉरी यहाँ पर बेंजीन का भी और टॉल्वीन का भी, ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है और टॉल्वीन दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या निकालें, बात नहीं, मॉस ऑफ बेंजीन दे रखा है,
मॉस ऑफ बेंजीन कितना है 0.78 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालें, मोलर मॉस ऑफ बेंजीन। ठीक है, निकाल लिया जाए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 कार्बन है, 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 6, तो कितना आ गया 78, 78। ठीक है, इसको लिखेंगे ग्राम मोल यूनिवर्स में। अब बात न करो, मोल्स ऑफ क्या निकालने हैं, बेंजीन C6H6। कैसे निकालते हो, मॉस अपॉन मोलर मॉस, मोल की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार कितना दे रखा है, बेंजीन का भार 0.78 ग्राम अपॉन बेंजीन का मोलर मॉस, बेंजीन का अणुभार कितना आया 78 ग्राम मोल यूनिवर्स। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, मोल यूनिवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा मोल। अब 0.78 अपॉन 78 कितना आ जाएगा 0.01 आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बेंजीन का मोल मिल गया। ऐसे ही क्या निकालोगे, ऐसे ही निकाल लिया जाए टॉल्यूइन का मोलर मॉस। ठीक है, तो टॉल्यूइन का मोलर मॉस निकालना है, तो मॉस ऑफ टॉल्यूइन C6H5CH3 कितना दे रखा है 0.92 ग्राम। ठीक है, और मोलर मॉस ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। टॉल्यूइन का अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है 5, 3, 8, तो 1 गुणे 8, और यहाँ देखो कार्बन 7 हो गया, नहीं 12 गुणे 7, 6 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ 7 हो गया, 5 हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 5, 3, 8, ये निकालिएगा तो आ जाएगा 92 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के मोल की संख्या देखिए क्या हो जाएगी, मोल की संख्या बराबर भार बटा अणुभार, मोल्स बराबर मॉस अपॉन मोलर मॉस। यहाँ पर टॉल्यूइन का मॉस कितना दे रखा है 0.92 ग्राम, और मोलर मॉस क्या है 92 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, 0.92 अपॉन 92 हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स निकल गए किसके, जो सॉल्यूशन है उसमें बेंजीन है और कौन सा मौजूद है पदार्थ दूसरा टॉल्यूइन, दोनों के मोल्स निकल गए। मोल्स निकल गए तो उनका हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालें, इस विलयन में किसका मोल प्रभाज निकाल लें, पहले बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालें। किसी भी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या को अंश में रखते हैं। कौन सा घटक है बेंजीन, बेंजीन का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके मोल्स ऊपर लिखेंगे और बटे टोटल मोल्स, कुल मोल, माने किसका मोल, बेंजीन का मोल, बेंजीन का मोल और प्लस टॉल्यूइन का मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन C6H5CH3। अब यहाँ देखिए बेंजीन का मोल कितना आया था 0.01, इस सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल कितना था 0.01, और बेंजीन का मोल प्लस टॉल्यूइन का मोल 0.01 प्लस 0.01। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 0.02 आएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया, बेंजीन का मोल प्रभाज, ठीक है, बेंजीन C6H6 का मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.5, 0.5, 0.5 आया, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, 0.5 आया। अब बताओ जब इस कंपोनेंट, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, इस विलयन में दो घटक है, एक है बेंजीन और दूसरा है टॉल्यूइन, तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया, दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे,
दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 माइनस पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन किसमें निकलता है, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योगफल कितना होगा, 1 होगा। तो अब दूसरा कंपोनेंट कौन है, टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। पहला कंपोनेंट है बेंजीन, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योगफल 1 होता है। किसी भी विलेन में विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योगफल 1 होता है, पहले से ही पता है, मोल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। 1 माइनस यहाँ पे देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 आया, तो अब यहाँ पर टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर लें, दोनों के मोल फ्रैक्शन पता चल गए दोनों कंपोनेंट के, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर आंशिक वाष्प दाब निकालें, ठीक है, ठीक है, नोट कर ले जो लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखें पहला पार्शियल प्रेशर किसका निकालें, बेंजीन का, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब इंटू विलेन में बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। ये राउल्ट के लॉ से, राउल्ट के नियम से बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो शुद्ध अवस्था में बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 400 मिलीमीटर एच जी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना मिला 0.5, ठीक है। तो बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 0.5, 200 मिलीमीटर एच जी, ये क्या मिला, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट के नियम से अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ टॉल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो टॉल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम के अनुसार टॉल्यूइन का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होगा, शुद्ध अवस्था में टॉल्यूइन के वाष्प दाब गुणे विलेन में टॉल्यूइन के मोल प्रभाज के योगफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर टॉल्यूइन C6H5CH3 का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल कितना हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में टॉल्यूइन का वाष्प दाब दे रखा है 200, ठीक है, 200 मिलीमीटर एच जी दे रखा है क्या, शुद्ध अवस्था में टॉल्यूइन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन प्योर स्टेट 200 मिलीमीटर एच जी, और टॉल्यूइन का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन आया है 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 100 मिलीमीटर एच जी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, टॉल्यूइन का पार्शियल प्रेशर आया 100 मिलीमीटर एच जी और बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आया 200 मिलीमीटर एच जी, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। विलेन का वाष्प दाब पी टोटल क्या हो जाएगा, बेंजीन के आंशिक वाष्प दाब और प्लस टॉल्यूइन के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आया, यहाँ पर इसकी वैल्यू है, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कितना आया 200 और टॉल्यूइन का कितना आया 100 मिलीमीटर एच जी। तो विलेन का कुल वाष्प दाब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 300 मिलीमीटर एच जी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि यहाँ पर जो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट हैं बेंजीन और टॉल्यूइन, दोनों का क्या निकालना है, मोल
फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में टॉल्यूइन और बेंजीन दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम किसका मोल प्रभाज निकालें, एक कंपोनेंट का निकाल ले, तो दूसरे कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस पहले कंपोनेंट का मोल प्रभाज कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो वाई बेंजीन मतलब वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, ठीक है, निकालना है। कैसे करोगे, P C6H6 इक्वल टू Y, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है C6H6 इंटू मोल फ्रैक्शन टोटल P टोटल कर दिया जाएगा, P टोटल। यहाँ पे इसको ट्रांसफर करोगे Y C6H6 यानी शुद्ध वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब बटे विलेन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से निकालेंगे। अब बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना आया, 200 आया था, और यहाँ पे विलेन का कुल वाष्प दाब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 300, ये दोनों किस में आए थे, मिलीमीटर Hg में, मिलीमीटर Hg कैंसिल हो जाएगा। तो अब वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कितना आ गया, 0.66, ठीक है। अब एक कंपोनेंट का वेपर फेज मोल फ्रैक्शन निकल गया, अब दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दूसरा कंपोनेंट कौन है, टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। टॉल्यूइन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, 1 माइनस वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज 0.66 आया, ये कितना हो जाएगा 0.34, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन कर दिया जाए। कह रहा है कि एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH एंड मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH आर 44.5 मिलीमीटर Hg एंड 88.7 मिलीमीटर Hg respectively. Calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 60 gram of ethanol, 68 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Methanol का फॉर्मूला CH3OH और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। 298 केल्विन पर क्या कह रहा है, एथेनॉल यानी C2H5OH और मेथेनॉल CH3OH के वाष्प दाब क्रमशः कितना दे रखा है, 44.5 मिलीमीटर Hg और 88.7 मिलीमीटर Hg। गणना कीजिए, क्या गणना करना है, 60 ग्राम एथेनॉल यानी C2H5OH और 40 ग्राम मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH को मिलाने पर प्राप्त विलेन का वाष्प दाब। तो दूसरा चीज क्या ज्ञात करना, वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज निकालना है। एक क्वेश्चन ये एक और कर दे रहे हैं, क्या कह रहा है, वेपर pressure of two liquids A and B are
80 मिलीमीटर Hg, क्यों, एंड 60 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ solution prepared by mixing 3 moles of A and 2 moles of B। ठीक है, कह रहा है कि दो द्रव A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 मिलीमीटर Hg हैं। 3 मोल A तथा 2 मोल B को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। माने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना जब 3 मोल A और 2 मोल B मिलाया जा रहा है। थैंक यू।